हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 6 का साइंस चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस पिक्चर? इन पिक्चर से हम क्या सीखते हैं? सारे लिविंग थिंग्स, प्लांट्स हो या एनिमल्स, रिप्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट तरीकों से। रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स like themselves. लिविंग थिंग्स अपने जैसे दूसरे लिविंग थिंग्स को पैदा करते हैं। Some animals give birth to their young ones. कुछ एनिमल्स यंग वंस को जन्म देते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल। Some lay eggs. कुछ अंडे देते हैं, जैसे ये बर्ड एंड इट्स एग वाला एग्जाम्पल। Their young ones hatch out of the eggs. उनके जो यंग वंस है वो हेग से बाहर निकलते हैं। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स, स्टेम्स और लीव्स ऑफ प्लांट्स। न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं सीड से, स्टेम से, लीव्स से। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग जनरेट्स अ न्यू लिविंग थिंग लाइक इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स अपने जैसे एक नया लिविंग थिंग को जन्म देती है। इसे हम रिप्रोडक्शन या फिर प्रोक्रिएशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये बर्ड अंडे देती है। कुछ दिनों के बाद इन्हीं अंडों में से ऐसा पक्षी निकलते हैं। इस लीव से नया प्लांट का प्रोडक्शन होगा जो सेम इसी तरह होगा। ये मेयर अपने जैसे एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगी। रोज स्टेम से रोज प्लांट का प्रोडक्शन होगा। यूज योर ब्रेन पावर। Why have so many types of plants and animals been able to survive on the earth even today? बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स पृथ्वी पर आज तक जिंदा कैसे हैं? प्लांट्स और एनिमल्स अपने जैसे प्लांट्स और एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए आज तक सरवाइव कर रहे हैं, जैसे इन एग्जाम्पलों में दिया गया है। ये प्लांट्स होल्ड होने के बाद न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। वैसा ही ये गोट अपने जैसे गोट को प्रोड्यूस करती है, देन ये गोट अपने जैसे गोट को प्रोड्यूस करती है। और डेफिनाइट लाइफ स्पेन। At a certain stage of life, living things became capable of reproduction. और लाइफ में एक certain stage आता है जिस टाइम पे living thing reproduction के लिए capable होता है। Later on in life, reproduction stage, their organs became weak, and still later, their life comes to an end. Reproduction stage के बाद लिविंग थिंग्स का जो ऑर्गेन्स है वो वीक हो जाता है, देन उसके बाद उनका जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, लिविंग थिंग्स डाई। अगर दूसरे वर्ड्स में बोले तो लिविंग थिंग्स मर जाते हैं। द लाइफ स्पेन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट। लाइफ स्पेन्स मतलब लाइफ टाइम, तो डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स का जो लाइफ टाइम है वो भी डिफरेंट होता है। For example, the lifespan of the dog is about 12 to 18 years, while the ostrich lives for 50 years. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे डॉग का लाइफ स्पैन है 12 to 18 years, ऑस्ट्रिच 50 years तक जिंदा रह सकता है। You may have wondered what exactly the living things are, how they came into being, and so on. आप भी सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली लिविंग थिंग्स है क्या एंड ये एग्जिस्टेंस में आए कैसे। डू यू नो द लाइफ स्पैन ऑफ द जाइंट टर्टल फाउंड ऑन द गैलापागोस आइलैंड इन साउथ अमेरिका इज अबाउट 170 years. On the other hand, the lifespan of the mayfly ranges from 1 hour to 24 hours. साउथ अमेरिका में एक आइलैंड है जिसका नाम है गैलापागोस। यहाँ पर एक बड़े टर्टल देखे जाते हैं जिनका लाइफ टाइम या लाइफ स्पैन है 170 years, मतलब
ये टर्टल 170 ईयर्स तक जिंदा रह सकते। वही अगर हम मे फ्लाई को देखेंगे तो इनका लाइफ टाइम है 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक। कैन यू टेल, ऑब्जर्व अ हनीकॉम्ब एंड अ वॉल, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? आपको हनीकॉम्ब एंड वॉल को ऑब्जर्व करना है एंड बताना है कि वो किससे बना है। हनीकॉम्ब छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना है एंड वॉल ब्रिक्स से बना है, ईंटों से बना है। यू मे हैव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑफ अ हनीकॉम्ब। आपने हनीकॉम्ब का छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखा ही होगा, जैसे यहाँ दिखाया है। दिस कंपार्टमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ हनीकॉम्ब। ये कंपार्टमेंट्स एक दूसरे से जॉइंट किया है, फिर जाके ये हनीकॉम्ब बनेगा। अ वॉल हैज ब्रिक्स। टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल वी फॉर्मली जॉइन द ब्रिक्स टुगेदर। वॉल में ब्रिक्स होते हैं। वॉल बनाने के लिए हमें ये इन ब्रिक्स को स्ट्रांगली, मजबूती से जॉइंट करना होता है। जैसे इस पिक्चर में हनीकॉम्ब एंड वॉल का एग्जाम्पल दिया है। अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल। लिविंग थिंग्स छोटे यूनिट्स से बनाए जिसे हम सेल कहते हैं। All the actions and processes in the bodies of living things are brought about with the help of this microscopic cells. Living things के जो bodies होते हैं उनमें different actions और process होता है। ये action और process हम microscopic cell की मदद से ही पूरा करते हैं। इसे microscopic cell इसीलिए कहा गया because ये cells इतने छोटे हैं कि हमें naked eyes से नहीं दिखते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। हम इस सेल को माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। दिस आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ लिविंग थिंग्स जो है सिंगल सेल से बने हैं, इन्हें हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, उन्हें हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर, while man, cow, mouse, cockroach, elephants, banyan tree, the onion plant, etc. are all multicellular organisms. अमीबा और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामोशियम सिंगल सेल से बने हैं, इसीलिए इन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मैन, काउ, माउस, कॉकरोच, एलिफेंट्स, बैनियन ट्री, दी ऑनियन, ये बहुत सारे सेलों से बनाए, इसीलिए इन्हें हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है। All the characteristics of living things are seen in every cell of a living thing, whether it is unicellular or multicellular. लिविंग थिंग्स के सारे कैरेक्टर्स हमें हर एक सेल में देखने को मिलता है। लिविंग थिंग्स के, चाहे वो लिविंग थिंग यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर, हर एक सेल में लिविंग थिंग्स के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। Cellular structure is the main characteristic of living things, even though the number of cells may vary. Living things का मेन कैरेक्टर जो होता है वो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। इवन दो उनमें जो सेल्स के नंबर है वो डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।